पिछली किस्त में हमने आपको बताया कि नाजी ने हिचकिचाते हुए पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा तोड़ने से बहुत डरता हूं। सलाहुद्दीन ने कहा, भेज दो। ये सुनकर नाजी बेहद खुश होकर बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद अयूबी के मुहाफिजों ने देखा कि एक नाचने वाली औरत उसके खेमे की तरफ आ रही है। चारों तरफ मशालें जल रही थीं। ये इंतजाम अली बिन सुफियान ने किया था ताकि रात में सब साफ नजर आए। आप देख रहे हैं अल इमरान सीरीज और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का 10वीं एपिसोड है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब लड़की पास आई तो पहरेदारों ने उसे पहचान लिया। ये वही जक्कोई थी जो पहले टोकरे से निकलकर नाची थी। अब भी वही रक्स का लिबास पहने सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में दाखिल होने ही वाली थी कि कमांडर ने उसे रोक लिया और कहा, अमीर मिस्र उन लोगों में से नहीं है जो तुम्हारी जैसी औरतों के साथ रातें गुजारें। जकोई ने जवाब दिया, आप उनसे पूछ लीजिए। मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। उन्होंने ही मुझे बुलाया है। कमांडर ने सवाल किया, उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? जकोई ने कमांडर से कहा, सालार नाजी कहता है कि अमीर मिस्र ने मुझे बुलाया है। अगर आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूं, लेकिन अगर अमीर ने पूछा तो आप ही जवाब देंगे। कमांडर को यकीन नहीं आ रहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ख्वाबगाह में एक नर्तकी को बुलाया है। वह अय्यूबी के किरदार को अच्छी तरह जानता था और उस हुक्म से भी वाकिफ था कि जो कोई नाचने गाने वाली औरतों से ताल्लुक रखेगा, उसे 100 कोड़े लगाए जाएंगे। कमांडर काफी देर सोचता रहा, फिर हिम्मत करके अय्यूबी के खेमे में चला गया। अय्यूबी अंदर टहल रहे थे। कमांडर ने डरते डरते कहा, हुजूर, बाहर एक औरत खड़ी है, कहती है कि आपने उसे बुलाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरन कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर आया और जकोई को अंदर जाने दिया। पहरेदारों को पूरा यकीन था कि अमीर जल्द ही उसे बाहर निकाल देंगे और गरजदार आवाज में डांटेंगे, मगर अंदर से कोई आवाज न आई। बस धीमी धीमी बातचीत की आहट सुनाई देने लगी। रात गुजरती जा रही थी। कमांडर बेचैनी से टहल रहा था। एक पहरेदार ने ताना मारते हुए कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हम पर लागू होता है कि किसी फाहशा औरत से रिश्ता रखना जुर्म है? कमांडर ने गुस्से से कहा, हां, हुक्म सिर्फ मातेहतों पर लागू होते हैं। कानून सिर्फ रिआया के लिए होता है। अमीर को तो कोई सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा सिपाही बोला, बादशाहों का कोई असली किरदार नहीं होता। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी भी शराब पीता होगा। हम पर झूठी नेकी और परहेजगारी का रोब डाला गया है। उनके दिलों में जो पाक और मजबूत तस्वीर अय्यूबी की बनी हुई थी, वो टूटने लगी। अब उन्हें लगा जैसे वो भी एक आम अरबी शहजादा है, अय्याश, बदकार और पाखंडी। उधर नाजी बहुत खुश था। उसने सलाहुद्दीन की खुशनुदी के लिए शराब भी नहीं पी थी। वो अपने खेमे में झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार औरोश बैठा था। उसने कहा, जकोई को गए हुए काफी वक्त हो गया। लगता है हमारा तीर निशाने पर बैठ गया। नाजी हंसकर बोला, मेरा तीर कभी खता जाता है? अगर ये तीर चूकता तो अभी तक जकोई टूटकर हमारे पास वापस आ जाती। औरोश बोला, तुम सही कहते थे। जकोई कोई आम लड़की नहीं, बल्कि तिलिस्म है। लगता है वो हशीशियों के साथ रही है, वरना वो अय्यूबी जैसा मजबूत इंसान कभी न तोड़ पाती। मैंने उसे जो तरकीबें सिखाई हैं, वो हशीशियों के ख्वाबो गुमान में भी ना थीं। नाजी बोला, अब बस इतना बाकी है कि सलाहुद्दीन के गले से शराब भी उतरवा दूं। इतने में बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। नाजी दौड़कर बाहर निकला, मगर वो जकोई नहीं थी, सिर्फ एक सिपाही गुजर रहा था। नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे थे और बाहर पहरेदार खड़े थे। वो अंदर आया
और औरोश से बोला, अब मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मेरी जकोई ने अय्यूबी का बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब जकोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे से निकली, मगर नाजी के खेमे में जाने के बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। आगे क्या हुआ, ये आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। खुदा हाफिज।